यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। तो सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, जो छुटकारा देता है, जो गवाही के साथ खड़ा करता है, जो अपने लोगों के जीवन पर अनुग्रह करता है और दया करता है और दया करके उन्हें छुड़ाता है। हो सकता आज आप अपने जीवन को लेकर परेशान और इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आपका जो शरीर है, जो आपका फेस है, वो एकदम सूख सा गया है टेंशन की वजह से, चिंताओं की वजह से, घर की प्रॉब्लम की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से, आपके कामकाज की वजह से, हो सकता कोर्ट केस की वजह से, हालेलुया, अलग अलग चीज़ों की वजह से, अपने परिवार के या फ्रेंड सर्कल में से लेकर या अपने हस्बैंड को लेकर आप परेशान है। इस समय में अपनी वाइफ को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को लेकर परेशान है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत कर तू चिंता, कहते हैं, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि इस समय में बहुत ज़्यादा टेंशन में, चिंता में, तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना कर। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में और अपने आप को समर्पण करें। डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज के हम सुबह के समय में एक वचन को सुनेंगे और लिखा है यशायाह की किताब में पढ़ेंगे। यशायाह उसका 30 अध्याय और 19 वचन को पढ़ेंगे। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा और वह तुम्हारे सुनते ही मानेगा। बोलो आमीन। और कहता है, सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में ही बसे रहो और तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुआएं सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। यह वचन बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, सुपर ब्लेस्ड है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन कहता है सिय्योन के लोग और यरूशलेम में बसे रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको यरूशलेम में बसना होगा। फिर उसके आगे लिखा तुम कभी ना रोगे। हालेलुया। आज कितने लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट में हैं और बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। आप इतना ज़्यादा सूख गए हैं और कमज़ोर हो चुके हैं। आप उन दुख से बाहर आना चाहते हैं। कितने लोग उस दुख और संकट में से बाहर आना चाहते हैं, उस समस्याओं में से बाहर आना चाहते हैं, उस क्लेश में से बाहर आना चाहते हैं, उस दर्दों में से बाहर आना चाहते हैं, उस बीमारियों में से बाहर आना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज सबको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने जीवन में, एक एक क्षेत्रों में, हर जगह हर एक लोगों को शांति चाहिए। और कोई भी नहीं चाहता कि मैं रोऊं। कोई क्या चाहता कि मैं रोऊं? कभी भी नहीं चाहता। हालेलुया। सभी चाहते मेरा जीवन जो है हमेशा हंसी खुशी वाला हो, हमेशा। लेकिन वो हंसी खुशी वाला कब होगा? जब आप यरूशलेम में बसेंगे, जब परमेश्वर के घर में बसने के लिए आप तैयार होंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बसने के लिए आप तैयार होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि हम 91 भजन संहिता में पढ़ते हैं कि जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? वो ठिकाना पाएगा। आमीन। इसलिए जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, शांति पाएगा, उसके घर बार सब कुछ सेटल हो जाएगा, कहता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। वो शांति को पाएगा। परमेश्वर के उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के अधीनगी में रहना और उसके वचन में बने रहना, मतलब यरूशलेम में बसने की चाह रखना। बहुत लोगों को चाह नहीं है। बहुत लोग एक कंडीशन की तरह परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं कि तू देगा तभी मैं आऊँगा, तू करेगा तभी मैं आऊँगा। ये कितनी गलत बात है। क्या आप अपने घर में बोलते हो कि मेरी मम्मी तू मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी तो इस घर में रहूँगा, नहीं तो मैं अपना घर छोड़कर चला जाऊँगा। मेरे पापा आप मुझे पॉकेट मनी दोगे, मेरे पापा मेरे लिए ये करोगे तभी मैं इस घर में रहूँगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ इस घर छोड़ के, मैं कभी नहीं रहने वाला। कभी भी आप ऐसे अपने माँ बाप को कभी भी नहीं बोलते। वो दे चाहे ना दे, आप उसी घर में ही रहोगे और उसी घर में ही बसोगे। आप किसी पड़ोसी के घर में नहीं बस सकते और वहाँ आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो टेम्परेरी होगा और वो लोग रख भी नहीं सकते हमेशा के लिए। हालेलुया। इसलिए आप पिता के घर को छोड़कर यदि कहीं जाते हो तो कभी भी आप बस नहीं पाओगे। ना आपको शांति मिलेगी और ना ही आपको नींद आएगी और ना ही सुख होगा, ना ही कोई चैन होगा। कितने को समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग जब बहुत कहीं मान लो कि बहुत सारे जो यूथ होते हैं, बच्चे होते हैं जो पीजी में रहते हैं, इसके बाद बहुत दिन के बाद घर में, तो वाह कितना सुकून आ गया, बोलते कितनी शांति मिल रही, क्या कितना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, मैं कितना फ्रीली महसूस कर रही हूँ, कितना फ्रीली महसूस कर रहा हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। चाहे उसका घर एक मिट्टी का घर हो, झोपड़ी
वाला हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। घर तो घर ही होता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यदि जिसका घर है, उसी घर में पला बड़ा और रहा है, और एकदम से कहीं अचानक से जॉब करने के लिए या रहने के कहीं कुछ काम के लिए जाना पड़ भी जाता है, तो उसके बाद उसको अपने घर की याद आती ही आती, क्योंकि उसका जन्म सब कुछ वहीं पर हुआ है, क्योंकि वहीं पर ही उसको सुरक्षा मिली, सब कुछ मिला, इसलिए वो कभी भी भूल नहीं सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता। पर उसका मन वहीं पर ही रहता है। हालेलुया, उसको शांति सुरक्षा हो। बाई चांस यदि वो भटक जाता है, कोई भटकाने वाला आ जाता है, वो दूर हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको याद आती कि ये पर इस घर से दूर होने के बाद ही मेरा ये खाचरा हुआ है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 30 अध्याय में, तो लिखा है कि तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रहोगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में बसोगे और उसके बाद आप, वचन कहता तुम कभी न रहोगे, प्रार्थना करोगे, तो प्रभु क्या करेगा? सुनते ही, आपकी प्रार्थना ऊपर जाते ही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सुन लेगा। बोलो आमीन। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के घर में बस नहीं पा रहे हैं। यूँ बहुत शैतान, दुष्टात्मा अलग अलग 5% विश्वासी के थ्रू, 10%, 20%, 40% विश्वासी के थ्रू, 50% विश्वासी के थ्रू शैतान अलग कर रहा है और गेम खेल रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इस गेम के पार्टेक मत होना। यदि कोई आपको भड़का रहा है तो उनकी बात में कभी भी ज़िंदगी में मत आना, उन लोगों की बात में मत आना। हालेलुया। क्योंकि ना तो अपने कान से सुना, ना अपने आंखों से देखी, ना मुँह से बोला है, सुन लिया, देख लिया, तो भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। परमेश्वर में बने रहना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्योंकि भड़काने वाले लोग, आपको प्रभु से दूर करने वाले लोग, परमेश्वर के भवन से करने वाले लोग, अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग तरह के लोग, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं अंदर जा चुकी है और इसलिए वो अलग करने की कोशिश कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये बहुत पैसे वाला है, ये वाला, लेकिन दुष्ट आत्मा को पैसे वाले से कोई मतलब नहीं। उसको ये दुष्ट आत्मा को बस ये देखना है कि ये कहीं कि परमेश्वर के भवन की ओर तो नहीं जा रहे हैं कहीं। तो इसलिए वो क्या करता है? कमज़ोर लोगों को पकड़ता है और कमज़ोर के थ्रू दूसरों को पकड़ता है, फिर उसके थ्रू दूसरों को पकड़ता है। इस तरह से वो कमज़ोर लोगों की लिंक बन जाती है और वो फिर उसके बाद परमेश्वर के घर को, परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रार्थना को, सब कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से कहीं नहीं जाना है। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु तेरी उपस्थिति से भागकर कहाँ जाऊँ? उसे पता था मेरी उपस्थिति, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरी सुरक्षा, मेरी शांति, मेरा सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में ही है। इसलिए उसने कभी भी नहीं छोड़ा। जब आपका परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, संगति करना नहीं छोड़ेंगे, पवित्रता में रहेंगे। कई बार आप परमेश्वर के घर को कैसे छोड़ देते हैं? पाप करने की वजह से। गलत कदम आपके चले जाते हैं, किसी रास्ते में चले जाते हैं, बहक जाते हो, फिर से नशे में चले जाते हो। आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जिन लोगों ने बना के रखा, सुधर जाओ, क्योंकि ये पाप है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और ऐसे लोग परमेश्वर के आगमन में बिल्कुल भी उठाए लिए नहीं जा सकते, याद रखना। और ये वार्निंग है। जो माता पिता अपने बच्चों को सिखाओ, इन बातों के बारे में बताओ, सिखाओ, समझाओ कि हर दिन प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, वचन पढ़ना क्यों जरूरी है, संगति करना क्यों जरूरी है। हालेलुया। जैसे जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, आप बड़ी गवाही को लेंगे। आमीन। इसलिए हर एक जन अपने आप को समर्पण करें। हर एक दिन आपके लिए कीमती है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आपके बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद होंगे। आपकी गवाही 100% आएगी और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने आप को सरेंडर करें। आज अपने जीवन को यीशु के आगे दे दीजिए। वचन कहता है कि जो लोग यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति में बसेंगे, फिर वह रोएंगे नहीं। आप जिन जिन बातों को लेकर इस समय टेंशन में है और परेशानी में है, बहुत ज़्यादा, और दुखों का सामना कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, इस समय में परमेश्वर के हैंड ओवर कर दीजिए। प्रभु आपको आज छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपको पूरी तरह से बदल देंगे और आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट करेंगे। इसलिए चिंता मत करना, डरना मत, घबराना मत। परमेश्वर के आगे दे दीजिए, वो आपको ऊंचा करेगा और बेस्ट थिंग्स आपके लाइफ में आएंगे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती इस समय में जितने लोग परमेश्वर पिता जो रो रहे हैं, जो अपनी परेशानी में, जो समस्याओं में, जो जकड़े हुए बंधन में है, जो दुष्टात्मक अटैक हो रहे हैं, जो लोग इस समय में बीमार है, अपने हाथों को रखो। हालेलुया। और अनॉइंटिंग ऑयल को लो, अपने हाथों में लो।
धन्यवाद यीशु। रबक्का तिरला बशन तिरने बेके तिरने बका तिरने लगाओ 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 लगाओ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शुए 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 इसी वक्त जो इलाज बीमारी है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा छोड़कर जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर बीपी शुगर इसी समय राइट नाउ नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए। हड्डी की जो रोग है यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। आई कमांड यू रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। आई कमांड यू रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। चंगे हो जाए। आपकी आंखों की रोशनी वापस आए। आपके कान चंगे हो जाए। आपकी आंखों की रोशनी वापस आए वापस आए वापस आए यीशु के नाम में। आपके जो यहाँ पर की जो प्रॉब्लम है हालेलुया जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनके नाक की हड्डी जो बड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनको कोड एंड कफ के स्पिरिट काम कर रही है जिनके लाइफ में यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। स्कैल्प की जिनकी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक हेडेक और डिप्रेशन छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का छोड़कर जाए। कानों की जो प्रॉब्लम यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। पेट की जितनी भी रोग है होली गोस्ट फायर 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 जो मैं प्रार्थना करती जिनके बेबी नहीं हो पा रही कंसीव नहीं कर पा रहे और अभी तक कभी भी अपने बेबी कंसीव नहीं किया यीशु के नाम में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती। जो रोग है जो बीमारी ने आपको पकड़ कर जकड़ के रखा है इसी वक्त उसको खत्म कर देती यीशु के नाम में। खत्म कर देती कट ऑफ कर देती यीशु के नाम में। गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। जो बीमारी है लाइलाज बीमारी टीवी के रोग है हर्निया की प्रॉब्लम है हालेलुया जो पेट की रोग है नसों की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में खुल जाए चंगे हो जाए। हड्डियों को रोग रिमेटेड आर्थराइटिस के रोग है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो ब्लड में रोग है बीमारी पीढ़ी से पीढ़ी जो श्राप चला आ रहा है अस्थमा की रोग है हर एक रोगों को मैं फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर जो ऐसे इस तरह से झुके झुके चलते वो सीधे हो जाए यीशु के नाम। कुबड़ेपन के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम। अंधेपन के स्पिरिट से आजाद हो जाए। गूंगेपन के स्पिरिट से आजाद हो जाए। गंदी आत्मा जाए। हरे बीमारी लालच बीमारी छोड़कर जो स्किन की एलर्जी यीशु के नाम में जब खुजली हो रही है जिनको एंजाइमा की प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए। जिनको खाने से एलर्जी है कुछ भी चीज़ को खाते कई लोगों को वीट से एलर्जी है अलग अलग तरह की एलर्जी जो खाना नहीं खा पाते यीशु के नाम में। हर एक एलर्जी चाय फूड पॉइजन जिनको है चंगे हो जाए। हर तरह की इन्फेक्शन जो बार बार बहनों को यूटीआई हो जाता है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में चंगे हो जाए। रिमूव्ड गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़े। इन्फेक्शन जाए। ब्लड की इन्फेक्शन जाए। हड्डी की इन्फेक्शन जाए। घाव में इन्फेक्शन हो गया जाए। इसी वक्त जो जिनके पैर में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। घाव है जो सूखने का नाम नहीं ले रहा जो ऑपरेशन कह रहे हैं डॉक्टर होली गोस्ट फायर 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 मैं मौत को कैंसिल करती यीशु के नाम में। नए जीवन की घोषणा करती हूँ कि आयु लंबी हो जाए यीशु के नाम। और मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारे प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। इनके काम को काज को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के लो में कवर करती सब कुछ प्रबंध कर इंतजाम करके देना और गवाही की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके जीवन में और गवाही की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते बच्चों को आशीष करते प्रभु जी स्टडी में साथ रहना अनुग्रह शांति देना तसल्ली देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे आत्मा में बढ़ते चले जाए प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। तो प्रार्थना करना मत छोड़ना संगति करना मत छोड़ना प्रभु के पीछे चलना मत छोड़ना हालेलुया। प्रभु आपके जिन में अद्भुत कार्य करेंगे इसे डरिए मत घबराइए मत। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर अपने राज्य के लिए और सब कुछ आपको देना चाहते हैं तो चिंता ना करो घबराओ मत। यरूशलेम में बसे रहो मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बसे रहना। परमेश्वर के स्थान को मत छोड़ना जो जिस पोजीशन में प्रभु ने आपको रखा है। आत्मा के लेवल में बढ़ना है। हर दिन आपने बाइबल पढ़ना कि आज अपने बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी तो आपने पढ़ना है संगति करना नहीं छोड़ना है। प्रभु को आशीष करे ब्लेस करे आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो परमेश्वर के भवन में आ सकते हो। एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो हालेलुया।
तो मसीह की तैजी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।